दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत सरकार ने रूस और यूक्रेन के तनातनी के बीच जारी की एडवाइजरी। भारतीयों को तत्काल यूक्रेन छोड़ने की दी सलाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा, कहा यूपी में सपा का सुपड़ा साफ, 300 से अधिक सीटें जीतेगी बीजेपी। पीएम मोदी ने गोवा में टीएमसी के हिंदू वोट बांटने की टिप्पणी पर किया हमला, बोले ध्यान दे चुनाव आयोग। ओपी राजभर ने सीएम योगी पर लगाया गंभीर आरोप, बोले चुनाव आयोग मुझे सुरक्षा मुहैया कराए, मेरी हत्या हो सकती है। शिक्षण संस्थानों में हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई। वकील ने कहा हिजाब धर्म का सार है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल बसपा ने जारी किया संयुक्त घोषणा पत्र। 1 लाख सरकारी नौकरियां देने के साथ किए कई बड़े वादे। सीबीआई कोर्ट का आया फैसला, चारा घोटाला मामले में लालू यादव दोषी करार, 21 फरवरी को होगा सजा का ऐलान। भारत में बच्चों को जल्द मिलेगी कोरोना वैक्सीन। डीसीजीआई की एक्सपर्ट कमेटी ने कार्बोवैक्स के आपात इस्तेमाल की मांगी मंजूरी। विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने दिया इस्तीफा। संसद टीवी का यूट्यूब चैनल हुआ हैक, हैकर्स ने नाम बदलकर किया एथेरियम क्रिप्टोकरेंसी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर तेलंगाना के सीएम केसीआर के बयान की कड़ी निंदा। पीएम मोदी ने जालंधर से कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 2014 में युवराज ने मेरा हेलीकॉप्टर उड़ने नहीं दिया था। पंजाब में राहुल गांधी ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना, बोले झूठे वादे सुनने हैं तो मोदी जी, केजरीवाल जी और बादल जी के सुनो। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दूसरी बार हुए कोविड पॉजिटिव, खुद को घर पर किया आइसोलेट। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक परिवार में कितने लोग ले सकते हैं इस स्कीम का लाभ, जानिए क्या है सरकारी नियम। कनाडा में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर लगेगी लगाम, पीएम जस्टिन ट्रूडो ने आपातकाल लागू करने का लिया फैसला। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हिजाब विवाद को बताया बेकार की बात, कहा सबकी अपनी अपनी मान्यता, अपना अपना ढंग। एलआईसी ने विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए शुरू किया रोड शो, 31 मार्च तक आएगा इश्यू। पंजाब में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्य को ड्रग और आतंक के जाल से मुक्त करेगी बीजेपी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा ने गुवाहाटी में 1000 करोड़ रुपए के नए मेडिकल कॉलेज की रखी आधारशिला। उत्तराखंड में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का दावा, कहा पार्टी को करीब 48 सीटें मिलने की है संभावना। अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 18 फरवरी को होगा सजा का ऐलान, 49 दोषियों की सजा पर कोर्ट में बहस पूरी। राकेश टिकैत ने लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत होने पर दी प्रतिक्रिया, कहा 3 महीने में 5 आदमी का हत्यारा छूट जाए, देश में ये कैसा कानून। पूर्व सीएम मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को दिया आश्वासन, कहा बसपा के अच्छे दिन वापस लाने के लिए पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है आपकी बहन। भारत अगले हफ्ते से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजेगा गेहूं की खेप। देश में 44 दिन बाद आए 30,000 से कम नए कोरोना केस, बीते 24 घंटे में संक्रमण से 347 लोगों की हुई मौत। केंद्र सरकार सीधे आपके खाते में भेजेगी 10,000 रुपए, बस जल्द कर ले ये छोटा सा काम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले देश में महंगाई और बेरोजगारी के हालात विस्फोटक हो रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ हुआ सक्रिय, 20 फरवरी तक कई राज्यों में बरसेंगे बादल, जारी हुआ अलर्ट। उत्तराखंड में कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार हरीश रावत ने भाजपा पर बोला हमला, कहा उत्तराखंड में बीजेपी को हराने के लिए मुझे जवान रहना होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया दावा, कहा आम आदमी पार्टी के प्रतिद्वंदी दल मुझे और भगवंत मान को बना रहे हैं निशाना। राजस्थान रीट मामले में भाजपा का सड़क से हल्ला बोल, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड उखाड़े, पुलिस ने वोटर कैनन से खदेड़ा। दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर ईडी ने मुंबई में की छापेमारी।
उत्तराखंड में सीएम धामी के चुनावी क्षेत्र खटीमा में कांग्रेस बीजेपी समर्थकों के बीच हुआ बवाल, हुई फायरिंग। अश्विनी कुमार ने पार्टी से इस्तीफा देने के बाद दिया बड़ा बयान, कहा आने वाले 10 से 12 साल में कांग्रेस का भविष्य अंधेरे में है। ब्लैक डे के बाद दूसरे दिन शेयर बाजार में शानदार रिकवरी, सेंसेक्स में 500 अंकों का उछाल, निफ्टी 137 अंकों की तेजी के साथ 16,980 के ट्रेड स्तर पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा, कहा यूपी में सपा का सुपड़ा साफ, 300 से अधिक सीटें जीतेगी बीजेपी। जी हां, यूपी विधानसभा के तीसरे चरण के चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीबियापुर औरैया में आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने योगी सरकार की 5 साल की उपलब्धियां गिनाई और समाजवादी पार्टी की अखिलेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजम खान, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी आज जेल में हैं, लेकिन अगर अखिलेश जी आ गए तो ये जेल में रहेंगे क्या? गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव समाप्त हुए हैं। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। 300 से ज्यादा सीटों की भाजपा सरकार की नींव डालने का काम पश्चिम उत्तर प्रदेश ने किया है। तीसरे चरण में इस बहुमत को और भव्य बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आप लोग 10 मार्च को बीजेपी को सत्ता में लाएं, 18 मार्च को आपके घर पर फ्री रसोई गैस सिलेंडर भेज दिया जाएगा। अगले 5 साल तक किसी भी किसान को बिजली बिल नहीं देना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में एक परिवार में कितने लोग ले सकते हैं स्कीम का लाभ? जानिए क्या है सरकारी नियम। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें किसानों को धनराशि सीधा उनके खाते में जमा कराई जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सरकार ने पूरा नियम बनाया है और बताया है कि एक परिवार में कितने लोगों को इसका फायदा मिल सकता है। सरकार ने पात्रता के बारे में बताया है कि जो लोग शर्तों को पूरा करते हैं, जरूरी दस्तावेज जमा कराते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाता है। नियम के मुताबिक सरकार ने परिवार के रूप में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे का जिक्र किया है। पीएम किसान के लिए परिवार की यह परिभाषा दी गई है। हालांकि राज्य सरकारें अपने हिसाब से इसमें सदस्यों को जोड़ सकती है। परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति जैसे पति या पत्नी में से कोई एक ही पीएम किसान का लाभ ले सकता है। साथ ही जिन लोगों की आमदनी अधिक है वो इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकते हैं। देश में 44 दिन बाद आए 30,000 से कम नए कोरोना केस। बीते 24 घंटे में संक्रमण से 347 लोगों की हुई मौत। जी हां, देश में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 27,409 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 82,817 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 347 लोगों की मौत हो गई। तीसरी लहर में कोरोना के मामलों और मौतों की संख्या में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। देश में अब एक्टिव केस घटकर 4,23,127 हो गए हैं, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.99% है। कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.82% पर पहुंच गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के लिए 12,29,536 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं कोरोना से जंग के लिए देश में टीकाकरण अभियान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक देश में 173.42 करोड़ लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। केंद्र सरकार सीधे आपके खाते में भेजेगी पूरे 10,000 रुपए। बस जल्द कर लें ये छोटा सा काम। जी हां, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 1 साल के लिए 10,000 रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन मिल सकता है। यानी इस योजना में आपको लोन लेने के लिए किसी भी तरह की गारंटी नहीं देनी होगी। आप बिना किसी गारंटी पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसके लिए आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई करना होगा। इसके लिए लोन लेने वाले का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। ध्यान रहे, फिलहाल इस लोन की योजना की अवधि मार्च 2022 तक ही है। इस लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है और रकम अकाउंट में तिमाही आधार पर ट्रांसफर हो जाती है। अगर वेंडर पीएम स्वनिधि स्कीम में मिलने वाले लोन का नियमित पुनर्भुगतान करता है तो उसे 7% सालाना की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। ब्याज सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में तिमाही आधार भेजी जाएगी। अगर आप लोन का समय पर पेमेंट करते हैं तो आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी।
हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ हुआ सक्रिय, 20 फरवरी तक इन राज्यों में बरसेंगे बादल, अलर्ट हुआ जारी। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने अपनी ताज़ा अपडेट में कहा है कि इस वक्त हिमालयी क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से अगले 5 दिनों में देश में कई राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश और बिजली चमकने की आशंका रहेगी। इस वजह से अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल और कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। वहीं कई जगहों पर बर्फ पड़ने के आसार है और धुंध देखने को भी मिलेगी। तो वहीं उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में अब धीरे धीरे न्यूनतम तापमान में वृद्धि होती नजर आएगी। मौसम की जानकारी देने वाली संस्था ने कहा है कि अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल में घना कोहरा छाएगा और साथ ही असम, मेघालय और त्रिपुरा में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम बारिश देखने